श्री बाके बिहारी लाल सरकार की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् उद्यादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतां शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री श्याम खाटू नरेश की जय। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। श्री बालाजी सरकार की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा में हम सभी प्रवेश करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते शिव हर 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 महादेव शंभु। द्वितीय दिवस की भागवत कथा आज हम सभी श्रवण करेंगे। आज हम श्री नारद जी के जन्म का जो कथा है आज हम इसको श्रवण करेंगे। नारद जी की पूर्व जन्म का चरित्र की जो कथा है आइए हम सभी जानते हैं। अहम पुरातीत भवे अभवां मुने दास्यास्तु कस्याशन वेदनावादिनां निरूपित बालका एव योगिनां शुश्रूषणेयं प्राविश्य निर्वीक्षताम्। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, ऋषिवर पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में नारद जी व्यास जी से कहते हैं, ऋषिवर पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं ब्राह्मण ही था। ब्राह्मण की एक दासी का लड़का था। मेरे पिता की मृत्यु बचपन में हो गई। मेरी माँ ने एक आश्रम में जाकर संतों से निवेदन किया, वही मेरा पालन पोषण किया। संतों को निवेदन जब उन्होंने किया, नारद जी की माँ कहने लगी संतों जी से,
निवेदन किया, महाराज मुझे अपने आश्रम में रख लीजिए, मैं आश्रम में नित्य सेवा करूंगी, मैं आपके आश्रम में सेवा करती रहूंगी। संतों ने रामदास की माँ को आश्रम में रख लिया। संतों के आश्रम में सुबह झाड़ू पोछा कर देती, जो कुछ प्रसादी मिलती उसी में से हमारा दोनों का पालन पोषण करती। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, एक दिन आश्रम में बाहर कुछ संत चातुर्मास्य करने के लिए पधारे। मुझे उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया। मैं बड़े अच्छे तरीके से संतों की सेवा करता था। एक दिन संत भगवान ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, बेटा, इस संसार में स्त्री पुरुष धन रिश्तेदार कोई भी तुम्हारा साथ नहीं जाते, केवल हरि नाम ही साथ जाता है। इसीलिए समय निकालकर अधिक से अधिक हरि नाम किया करो। नारद जी कहते हैं, एक दिन चातुर्मास्य समाप्त हो गया और संत भगवान की जाने का समय हो गया। संत भगवान चल पड़े। जाते जाते संत भगवान ने मुझे एक मंत्र दे गए और कहा, इसका जाप करना। तो आइए वो जानते हैं। मंत्र इस प्रकार है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। नारद जी ने संतों के जाने के पश्चात इस मंत्र को जपना प्रारंभ कर दिया। किंतु जैसे ही नारद जी जप करने लगे, नारद जी अर्थात रामदास उनकी माँ किसी ना किसी कार्य के लिए उनको बुला लेती। नारद जी का भजन भी नहीं हो पाता। नारद जी परेशान हो गए और कहा, मेरी माँ मुझे किसी न किसी कार्य के लिए बुला लेती है, नारद जी का भजन भी नहीं हो पाता। नारद जी परेशान हो गए। एक दिन विचार करने लगे कि मेरी माँ मर जाए तो कितना अच्छा रहेगा। फिर कोई नहीं कहेगा, रामदास गाय को दूहने का समय हो गया। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, एक दिन की बात है, एकदा निर्गतां गेहाददुहन्तीं निशिगां पथि सर्पोऽशदास्तब्धा स्पृष्टः कृपणामकालचोदितः। मेरी माँ रात्रि में गाय धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकलती। रास्ते में उनके पैर से सांप छू गया। उनसे मेरी माँ को जो सांप ने उसकी माँ को डस लिया। काल की ऐसी एक प्रेरणा थी। नारद जी कहते हैं, माँ के संसार से चले जाने पर मेरी दोनों आंखों से अलग अलग आंसू निकलने लगे। एक तो दुख, दाहिने आंख में नेत्र में गर्म आंसू और बाएं नेत्र में ठंडा आंसू निकलने लगा। नारद जी कहते हैं, गर्म आंसू दुख से निकलता है और ठंडा आंसू प्रसन्नता में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, इसीलिए दुख में गर्म आंसू निकले। मेरी माँ कल से नहीं कहेगी कि रामदास गाय धोने का समय हो गया, अब तो आनंद से भजन करूँगा, इसीलिए ठंडा आंसू निकला। नारद जी कहते हैं, माँ के चले जाने के बाद मैं अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां
उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। बद्रीनाथ धाम में एक गुफा में जाकर भजन करने लगा। भजन करते करते मेरी हृदय में भगवान की झांकी प्रकट हो गई। कुछ समय पश्चात वह झांकी गायब हो गई। मैं पुनः कई बार दर्शन करने का प्रयास किया, किंतु वह झांकी मुझे नहीं दिखाई दी। मैं शोकातुर होकर रुदन करने लगा। अब तो भगवान आकाशवाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपनी एक झलक दिखाई। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। तुम्हारी यह अभिलाषा इस जन्म में तो नहीं, किंतु अगले जन्म में अवश्य पूर्ण होगी। शक्रीद यदः दर्शितं रूपमेत कामायते अनघः मत्त कामः शनकेह साधु सर्वान्नमुचित हृदयक्षयान। बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपनी एक झलक दिखाई दी है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक सीधे धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति कर त्याग देता है। अब यह अभिलाषा इस जन्म में तो नहीं होगी, किंतु अगले जन्म में अवश्य पूर्ण होगी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, जब सारी सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूब गई, दुनिया जब प्रलयकारी समुद्र में चली गई, मेरी भी मृत्यु हो गई और पुनः सृष्टि का सृजन हुआ, तो देखा कृपा, देखो सत्संग का आशीर्वाद, वही दासी पुत्र बालक रामदास आज देव ऋषि नारद बन गया। परमात्मा ने मुझे नारद पर अपनी अहेतु की कृपा करके देवतामिमां वीणां शर्ब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमान स्वराम्यहम्। वीणा देवी भगवान की दी हुई स्वर ब्रह्मा से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचारता हूँ। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा को श्रवण करके व्यास जी को संत की कृपा प्राप्त होती है। इसका पूर्ण अनुभव हो गया। वास्तव में संत की कृपा से ही हमें भगवान मिलते हैं, इसीलिए सच्चे संतों का संग करें। हमेशा हमें सच्चे संतों का ही संग पकड़ना चाहिए। संग तो हम करें, किंतु हमें यह ज्ञात हो कि सच्चा संत कौन है। करोड़ों के आश्रम बनाने वाले, लग्जरी जीवन में जीने वाले यह कोई संत नहीं होते भैया। दो शब्द हैं, पहला साधु, दूसरा स्वादु। तो पहला साधु जिसके अंदर सादगी हो और दूसरा हो स्वादु, भौतिक सुविधाओं के बिना रह नहीं पाता। तो साधु और स्वादु में बहुत फर्क है। साधु जिसके अंदर सादगी हो और दूसरा स्वादु, भौतिक सुविधाओं के बिना नहीं रह पाता, उसके बिना जी नहीं पाता। तो संत कौन है? सादगी श्रृंगार बन गई, आयनों की हार हो गई। सादगी की श्रृंगार बन गई, सादगी की श्रृंगार बन गई और आयनों की हार हो गई।
की हार हो गई। जिसका जीवन सादा है, जो बिना भौतिक संसाधनों के भी अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, जो एक वस्त्र कटी और एक अटरिया वस्त्र के अलावा दूसरा वस्त्र नहीं खरीदता, जो अपने लिए कभी धन का संचय नहीं करता, वह साधु है। भैया, आज भी कुछ बच्चे, कुछ सच्चे संत भी हैं इस दुनिया में, कुछ हैं, 100 में तो 10% होंगे ही, जो हम लोगों की दृष्टि से दूर जाकर एकांत में गुफा में भजन कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ कहते हैं, वृक्ष कबहु न फल फकैयम, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे से साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल फूल इत्यादि स्वयं नहीं खाते, नदियाँ कभी अपनी बहती धारा को जल अपने लिए बचा कर नहीं रखती, अपना जल स्वयं नहीं पीती। कबीर जी के अनुसार परमार्थ का अर्थ है त्याग। साधु वही है जो इन गुणों से परिभूषित हो। भैया, लाल वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र पहनने से या जटा रखने से कोई संत नहीं होता। संत वे हैं, संत वे से नहीं होते जहाँ संत स्वभाव से बनते हैं। किसी व्यक्ति को संत का चोला पहनकर देखकर उसे संत नहीं मान लेना चाहिए, उसके गुण कर्म स्वभाव को देखकर उसे अपनाना चाहिए, उसके गुण कर्म भी देखना चाहिए हमें। जो संत भेष में बगुला बनकर बैठा है, उसके द्वारा जब कोई व्यक्ति ठगा जाता है तो फिर उसकी श्रद्धा सच्चे संतों से भी उठ जाती है। इसीलिए बहुत विचार की बात है, ध्यान से सुनिए इस कथा को। इसीलिए बहुत विचार करते हैं, संत की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। बहुत आजकल तो लोग महाराज से परेशान हो जाते हैं तो तुरंत कहने लगते, लो संभालो अपना घर, हम तो चले बाबा बनने। एक बार एक व्यक्ति अपने पत्नी से दुखी हो गया। जब वह घर आता, उसकी पत्नी रहती, चाय पीती, चीनी खत्म हो गई। रोज रोज के इन बातों से तंग आकर कहने लगा, सुनो, हम तो जा रहे हैं बाबा जी बनने। तो ये कोई तरीका हुआ क्या बाबा बनने का? ये से बाबा नहीं बनते कि थोड़े से बरसान में, थोड़े से छोटी छोटी बातों में बाबा बनने चले गए। ये बहुत गलत बात है। उसकी पत्नी ने पीछे से आकर उससे कहा, यदि यह घर छोड़ो वह घर मिले, घर तो ताजिए तुरंत। यदि यह घर छोड़े वह घर मिले, घर को ताजिए तुरंत। घर छोड़े घर घर फिरो, घर बैठे ही बनिए संत। ठीक है ना स्वामी? यदि मेरा घर छोड़ने से आपको गोविंद का घर मिल जाए तो मैं आपको संत बनने से नहीं रोकती, किंतु अगर मेरा घर छोड़ने के बाद आपको घर घर में घूमना पड़े तो मैं संत बनने नहीं दूंगी। इससे अच्छा है तो यह आप अपने ही घर में ही बैठकर नमक रोटी खाकर भजन करो। भैया, मन से अशांत होने के कारण संत भजन करके वन में जाते, किंतु यदि वहाँ भी मन एकाग्र ना हो, एकाग्र आप नहीं कर पाए तो क्या फायदा। मन के मारे वन गए तजी वसती माह। नारद जी ने श्री व्यास जी को 4 श्लोक की दिव्य भागवत का ज्ञान दिया, जो कि उन्हें अपने पिता ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था। नारद जी ने व्यास जी से कहा, अब आप इन श्लोक का विस्तार करो, आप इन 4 श्लोक का विस्तार करो। श्री नारद जी द्वारा प्रदत्त 4 श्लोकों की भागवत की कथा विस्तार से
विस्तार से श्री वेद व्यास जी ने किया। वेद व्यास जी ने किया। व्यास जी को तो आंखों से ठीक से दिखता नहीं, इस श्लोकों का विस्तार तो कर सकते थे किंतु भागवत जी के श्लोक लिख नहीं सकते थे। जिस कार्य के शुभारंभ में वह विघ्न पड़ रहा हो वहाँ प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को बुलाए, निर्विघ्न पूर्ण कार्य संपन्न हो जाएगा। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो लोग कार्य के शुभारंभ से श्री गणेश जी को याद करके वहाँ विघ्न नहीं आते। व्यास जी महाराज ने विचार किया, इन 4 श्लोकों का विस्तार मैं कर सकता हूँ किंतु लिख नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने इस कार्य के लिए गणेश जी को बुलाया। गणेश जी पधारे, उन्होंने व्यास जी से कहा आप चिंता ना करें, आप श्लोक बोलते जाइए, मैं लिखता जाऊँगा। गणेश जी ने कहा व्यास जी मेरी एक शर्त है, मैं जब तक इस ग्रंथ को पूर्ण नहीं लिख देता तब तक रुकूंगा नहीं। व्यास जी ने विचार किया, यदि मैं निरंतर बोलता रहूँगा और यह लिखता रहेंगे, अगर ये लिखते ही रहेंगे तो मैं अपनी दैनिक नित्य क्रिया कैसे करूँगा। विचार पूर्वक निर्णय करने के बाद व्यास जी ने गणेश जी से कहा देखो गणेश जी मैं श्लोक बोलूँगा किंतु आपको यह विचार करना होगा श्लोक पूर्ण रूपेण ठीक है कि नहीं, तब ही ग्रंथ में अंकित करना। गणेश जी ने व्यास जी से कहा ठीक है ऐसा ही करेंगे। अब महाराज भी व्यास जी को दैनिक नित्य क्रिया करने के लिए जाना होता तो एक कठिन श्लोक बोलकर चले जाते, उस पर गणेश जी अधिक समय तक विचार करते रहते। तब तक व्यास जी आकर स्नान करके पुनः वापस भी आ जाते। इस प्रकार भागवत जी को लिखने का क्रम चलता रहा। एक दिन ग्रंथ को लिखते लिखते गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया। व्यास जी चिंतित हो गए, अब आगे भागवत की रचना कैसे होगी। व्यास जी ने गणेश जी के शरीर से तापमान को सामान्य करने के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को गणेश जी को मिट्टी गंगा जल मिलकर शीतल लेप पूर्ण शरीर में लगाया। इसकी लेप से गणेश जी का शरीर तापमान सामान्य हो गया। जिस दिन यह लेप लगाया उसी दिन गणेश चतुर्थी मिट्टी का लेप व्यास जी द्वारा इसी दिन लगाने के कारण इसी दिन की मिट्टी की प्रतिमा रखकर पूजन करने का महत्व है। इसी दिन को हम लोग गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं और मिट्टी की मूर्ति रखकर हम उनका पूजन करते हैं गणेश चतुर्थी पर। वही व्यास जी ने 4 श्लोक को 18,000 श्लोक बनाकर तैयार कर दिए। श्री गणेश जी ने इन श्लोक ग्रंथ में अंकित कर दिया। इस प्रकार संत और गणेश जी की कृपा से भागवत महापुराण की रचना पूर्ण हो गई। भैया जहाँ गणेश जी होंगे वहाँ कोई विघ्न नहीं आ सकता, इसीलिए हम सभी 2 मिनट गणेश जी को नमन करते हैं। संकट हर लो मंगल कर दो, संकट हर लो और मंगल कर दो, प्यारे शिव गौरा के लाल, प्यारे शिव गौरा के लाल। अब विनती सुन लो गणपति देवा, अब विनती सुन लो गणपति देवा, हे गणनायक देव गजानन, मूषक चढ़ कर आओ, हाथ जोड़ कर द्वार खड़े हैं, अब ना देर लगाओ, गजानन जल्दी से तुम आओ,
आकर के अपने भक्तों का तुम जान लो दिल का हाल, अब विनती सुन लो। हे गणपति देवा तुमको ना बतलाए तो हम अपनी की से बताए, तुम ही बता दो। हे सिद्ध विनायक किसके द्वार पे जाए बताओ, किसको अपनी सुनाए दुखड़े बादल ने घेरा हमें, संकट का फैला है जाल, विनती सुन लो गणपति। हे देवा संकट के हरता, संकट काटो चारों तरफ से तेरा राज कर दो, अब खुशियों की वर्षा। हे गणपति महाराज हमारे पूर्ण कर दो काज, पूर्ण तुम काम करो जग में है तेरी मिसाल, विनती सुन लो गणपति देवा, टूट रही है आस की डोरी, डोल रहा विश्वास अब तो हम है तुम अपनी दया का दे दो प्रभु हमको प्रसाद, कहीं अब ना टूट जाए आस, जैसी भी हो अब हो तुमको देवा करना कमाल, अब विनती सुन लो गणपति देवा, संकट हर लो प्रभु, संकट हर लो कर दो प्यारे, शिव गौरा के लाल, संकट हर दो मंगल कर दो, संकट हर दो मंगल कर दो, प्यारे शिव गौरा के लाल, अब विनती सुन लो गणपति देवा, रख लो हमारी लाज, रख लो हमारी लाज। श्री बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भैया भागवत जी बनकर तैयार हो गए, किंतु व्यास जी ने विचार किया, वो विचार करते मैं तो कुछ दिन बाद चला जाऊंगा, अगर मैं भागवत जी के असली अधिकारी को भागवत जी का ज्ञान नहीं दिया और मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरा ज्ञान भी मेरे साथ ही चला जाएगा। मिली थी जिंदगी किस काम के आने के लिए, मिली थी जिंदगी किसी काम के आने के लिए, पर वक्त बीता जा रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए, कागज के टुकड़े कमाने के लिए। यह दुर्लभ मनुष्य शरीर गोविंद के अहेतु कृपा से प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस संसार में जन्म लेकर कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हें याद करें, या कुछ ऐसा लिख जाओ कि लोग तुम्हें याद करें। आपके अंदर से जो कला ज्ञान छिपा है उसको दूसरों में बांटिए, जिससे कभी किसी का बुरा ना हो, सभी का भला हो। व्यास जी ने विचार करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण का अधिकारी हुआ, तो मेरा पुत्र ही
किंतु वह दो समाधि में बैठा था, तो हम उसे भागवत जी का श्रवण पान कैसे कराएं। व्यास जी ने अपने छोटे छोटे दो शिष्यों को बुलाया और उन्हें भागवत जी के श्लोक को याद करा दिया। व्यास जी ने उन शिष्यों से कहा, यह श्लोक मेरा पुत्र समाधि में बैठा है, वह जानकर सुनाओ। मेरा बेटा यदि अपने नेत्र खोल कर कहे कि आगे से भी सुनाओ, तो कह देना आपके पिताजी ने इतना ही याद कराया है। ज़्यादा सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलिए, वहाँ सुनाएंगे। छोटे छोटे शिष्य सुखदेव जी के समीप आकर भागवत जी के श्लोक का गान करते हैं। ब्रह्मपिंड नटवरपुः कणयोः कर्णिकारम् बिभ्रदाशः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानं वेणोरधर्षूधया पुरयन् गोपवृन्देह वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राशिषद गीतकृतिः। यह श्लोक गाकर उन छोटे छोटे बटुकों ने भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया। सुखदेव जी ने भगवान के श्रृंगार का अपना इतना सुंदर वर्णन किया, श्रवण किया, तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई और उनका मन हुआ कि उनके समीप जाकर भगवान के श्रृंगार रस और वर्णन सुनूं। किंतु फिर मन में यह भाव आया कि छोड़ो, मैं तो यहाँ भगवान के लिए भजन के लिए आया हूँ। सुखदेव जी पुनः समाधि में चले गए। फिर छोटे छोटे शिष्यों ने जाकर के कहा, गुरुजी कार्य नहीं बना। व्यास जी बोले, कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करो। अब की बार पुनः बटुक सुखदेव जी के समीप आकर के भगवान के स्वभाव का वर्णन करने लगे। अहो बकीयम स्तन्यकालकूटं जिघाषायापाय दप्यसाधवी। अहो बकीयस्तानकालकूटं जिघाषां यापपाय दप्यसाधवी। लेभे गतिं धात्र्यचित्तां ततोऽन्यं कव वा दयालु शरणं व्रजेम। छोटे छोटे बटुक भगवान का स्वभाव बता रहे हैं। बकासुर की बहन बकी पूतना कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने आई, किंतु मेरे भगवान ने उसे भी माता की गति दे दी। इतने दयालु और कौन होगा, बताइए हमें। सुखदेव जी ने जब स्वभाव का वर्णन सुनकर गदगद हो गए, समाधि खुल गई और उनके छोटे छोटे बटुकों से कहा, आकर के बोला, आगे भी सुनाओ भगवान के स्वभाव के विषय में। छोटे छोटे बटुक बोले, मुझे तो बस इतना ही आता है, अधिक सुनना है तो अपने पिताजी के पास चले जाओ। अपने पिताजी के पास चलो। श्री सुखदेव जी दौड़े दौड़े अपने पिता के समीप आए और उनसे कहने लगे, उनके चरणों में गिर गए। सुखदेव जी ने अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी आगे और सुनाओ ना, भगवान कृष्ण के स्वभाव का वर्णन मुझे सुनना है। व्यास जी मन से विचार करने वाले कि मेरा बेटा निर्मत्सर है, यह तुम मुझे उसके जन्म लेते ही ज्ञात हो गया था, किंतु अपने मुख से कभी अपने बच्चों की तारीफ नहीं करनी चाहिए। इसीलिए व्यास जी ने सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए सुखदेव जी को जनक के यहाँ भेजा। जब जनक जी ने सुखदेव जी को परीक्षा में पास कर दिया, तब श्री व्यास जी ने दिव्य भागवत अमृत श्री सुखदेव जी को
पान कराया। सहितां भागवतीं कृत्वानुक्रमयः चात्यमजशं शुकं ध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। श्री व्यास जी ने भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्त परायण पुत्र थी सुखदेव जी को श्रवण कराया। सूत जी शौनकादिक मुनियों से कहते हैं, शौनकादिक मुनियों, जब राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया, तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब सुखदेव जी ने गंगा के तट पर शुकताल में ऐसी दिव्य भगवती गंगा प्रवाहित कर दी, जिसके श्रवण मात्र से ही परीक्षित का कल्याण हो गया। यदा मृधे कौरव सृज्ययानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु विक्रोधरा वृद्धगता भ्रीमर्षः भ्रगोरुदण्डे महा गदाभीमर्षं भ्रगोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध चल गया। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन बचा था, उनकी भी जांघ पर भीमसेन गदा का प्रहार करके उसको मृत्यु के घाट उतार रहे थे। इतने में ही अपनी यात्रा को पूर्ण करके श्री बलराम जी महाराज वहां पधारे। जब बलराम जी महाराज ने महाभारत के युद्ध को प्रारंभ करने से पूछा गया था कि युद्ध में प्रारंभ होने वाला आप किसकी तरफ से युद्ध करोगे, तब बलराम जी महाराज बोले, दुर्योधन मेरा चेला है, पांडव भी मेरा अपना भाई है, इसीलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं रहूंगा, मैं यात्रा करने चला जाऊंगा। तो महाराज वही बलराम जी आज यात्रा पूर्ण करके हस्तिनापुर पधारे। उन्होंने देखो भैया, निहत्थे व्यक्ति का पर दुर्योधन भीमसेन युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रहार कर रहे हैं। युद्ध भूमि में एक नियम होता है कि किसी भी व्यक्ति के कमर के नीचे अंगों का प्रहार नहीं कर सकते, किंतु बलराम जी ने देखा कि भीमसेन दुर्योधन के जांघों पर गदा का प्रहार कर रहे हैं। दुर्योधन असहाय भूमि पर पड़ा है। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, अपना हल उठाया और भीमसेन की ओर दौड़ पड़े। ठाकुर जी ने देखा दाऊ दादा तो भीमसेन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ठाकुर जी तुरंत दौड़ कर आए, दाऊ दादा के कारण चरण पकड़ लिए। अब दाऊ दादा भीमसेन को तो भूल गए और ठाकुर जी को भूमि से उठाने लगे। बलराम जी कहते हैं, कन्हैया ये अचानक से क्या हो गया? कन्हैया कहते हैं, कुछ नहीं दाऊ दादा, बड़े दिनों बाद आप मिले, इसीलिए ज्यादा प्रेम उमड़ रहा है। जब बलराम जी को क्रोध शांत हो गया, तब ठाकुर जी दाऊ दादा से बोलने लगे, दाऊ दादा आज आपको लग रहा है भीमसेन दुर्योधन के साथ अन्याय कर रहा है। अरे उस दिन आप कहाँ थे जब पांडवों के साथ अन्याय किया जा रहा था? लाक्षागृह में जलाया गया, उनसे विष दिया गया, उन्होंने धूत क्रीड़ा में छल से हराया गया, एक स्त्री को भरे दरबार में नग्न करने की कोशिश की गई। तब यह बलराम जी वहां से चले गए। भीमसेन ने गधे के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। दुर्योधन पृथ्वी पर पड़ा रहा, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। इतने में अश्वत्थामा वहां आया। दुर्योधन से कहने लगा, मित्र ऐसी दशा तुम्हारी मुझसे देखी नहीं जाती, बताओ अंत समय में यह तुम्हारा मित्र तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? दुर्योधन बोला, अपने जीवन में अपने हाथों से पांडवों को नहीं मार पाया, किंतु मरते समय मेरी यही इच्छा है कि पांडव की मृत्यु देखकर ही मरे।
मेरे प्राण निकले, दृष्ट मरते मरते भी दृष्टता नहीं छोड़ना। फिर अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तुम मुझे सेनापति बना दो। अश्वत्थामा दुर्योधन को वचन देकर पांडवों के शिविर की ओर चल पड़े। रास्ते में विचार करते जा रहा है कि क्या करूं, कैसे पांडवों का वध करूं। तभी अश्वत्थामा ने एक ऐसा दृश्य देखा। कुछ कौआ रात्रि में अपने घोंसले में सो रहे थे। तभी एक उल्लू वहां आया और सोते हुए कहा, कौआ को मार दिया। उदाहरण के तौर पर अश्वत्थामा को समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। श्री ठाकुर जी ने कहा, ज्ञात हो गया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। श्री ठाकुर जी रात्रि में ही पांडवों की चिंता करते हुए पांडवों की शिविर की ओर जाने रास्ते में ठाकुर जी विचार करते हुए जा रहे थे कि मैं जाऊंगा तो पांडव भी जाग रहे होंगे, उनको मैं वहां से लेकर भ्रमण पर जाऊंगा। किंतु जैसे ही ठाकुर जी पांडवों के शिविर में प्रवेश किया, देखा पांचों पांडव चादर तान कर सो रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने पांचों पांडवों को जगाया और उनसे कहा, अभी तो महाभारत का युद्ध पूर्ण भी नहीं हुआ और तुम लोग निश्चिंत होकर सो रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें किसी की चिंता नहीं है। अर्जुन हाथ जोड़कर ठाकुर जी से बोले, हमें चिंता नहीं उन्होंने चिंता हमारी है। हमारे प्राण की रक्षक श्री वृंदावन बाके बिहारी है। मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल ना जाना, कहीं तुम बदल ना जाना। ओ मेरे जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल ना जाना। मान लो अब तो अर्जी मेरी सांवरे जी रहा हूँ, कृपा पर तेरी सांवरे। अर्जुन कहते हैं, गोविंद जिसने अपने जीवन की बागडोर गोविंद के हाथों में सौंप दी हो, उसे भला चिंता करने की क्या आवश्यकता। ठाकुर जी पांडवों से बोले, इस समय यहाँ पर रुकना उचित नहीं है। पांडवों को वहां से दूसरे स्थान पर ले गए। पांडवों ने पुत्रों ने देखा पिताजी बिस्तर पर खाली पड़े हैं। पांडव पुत्र अपने पिता के बिस्तर पर आकर चादर तान के सो गए। अश्वत्थामा आया, सोते हुए पांडव पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचना और कहने लगा, आपका कार्य पूर्ण करके आया हूँ। दुर्योधन बोला, मैं कैसे मान लूँ कि कोई प्रमाण हो तो दिखाओ। अश्वत्थामा ने पांचों कटे सिरों को दुर्योधन के सामने रख दिया। जैसे ही दुर्योधन ने प्रकाश में सिरों को देखा, दहाड़ मार कर रोने लगा, रे मित्र, यह तूने क्या किया। मेरे वंश को आगे चलाने वाले यह पांडव पुत्र ही बचे थे। तुमने तो पांडव की जगह उनके पुत्रों को मारकर हमारे वंश को ही खत्म कर दिया। रोते रोते दुर्योधन पृथ्वी पर गिर पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई। जैसे ही कक्षा में प्रवेश किया, वहां पांडव पुत्रों के बिना सर के धड़ पड़े हुए थे। यह देखकर द्रौपदी उच्च स्वर में रुदन करने लगी। माता शिशूनाम निधनं सुतानां निशम्यं घोरं परितप्यमाना तरादूद्वाप्सकलाकुलाक्षितां शात्वां ह्यन्याय किरीटमाली। द्रौपदी के आंख में आंसू झलक गए, वह रोने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, तुम चिंता मत करो। हमारे बच्चों को मारने वाला दुष्ट चाहे पाताल में छिपा हो, उसे हम खोज कर उचित दंड देंगे। अर्जुन श्री कृष्ण को साथ लेकर
शत्रु को ढूंढने निकले। अर्जुन बोले, माधव से कहते हैं, प्रभु सभी शत्रु तो युद्ध भूमि में मारे गए, किंतु अभी केवल 2 ही शत्रु बचे हैं। अश्वत्थामा बर्बरीक ऐसा घृणित कर्म कर रहा नहीं सकता। हो ना हो यह कार्य दृष्ट अश्वत्थामा का ही हो सकता है। कृष्ण और अर्जुन दोनों अश्वत्थामा के आश्रम की ओर बढ़े। अर्जुन को अपनी ओर देख अश्वत्थामा समझ गया था मुझे मार देगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता देख अर्जुन तुरंत कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे प्रभु